हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ बाय अभिमन्यु में। चलिए, ये जो है ना आपका 1.2 का मेरा ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को क्लियर करा दिया था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को सॉल्व कर लेंगे, अर्थात इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरीके से समाप्त ही कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी चौथा नंबर वाली क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी और नॉट ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि दिए हुए जो तथ्य हैं, दिए गए जो प्रश्न है, इस पे आपको बताना है कि क्या इसका दिए हुए कंडीशन में ए बराबर बी है, सेट ए सेट बी के बराबर है या फिर नहीं है। देखिए, दो सेट कब बराबर होते हैं, जब उसके एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना। जैसे 1 2 3 4 है और एक और सेट की बात करते हैं, इसका भी जो भी है एलिमेंट वो भी क्या है 1 2 3 4 है। देखिए, टोटल एलिमेंट्स अगर दो सेट के आपस में बराबर हो, एक एक के बराबर है, दो दो इधर से तीन और इधर से चार, जब दो सेट का सारा एलिमेंट्स आपस में बराबर होता है तो वो दोनों सेट भी एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है और इसे इक्वल सेट बोलते हैं। कैसा सेट बोलते हैं बच्चों? इक्वल सेट। तो चलिए, यहाँ पर अब आपके सवाल का कंडीशन को देखते हैं। आपका ए एक सेट दिया हुआ है, दूसरी तरफ बी एक सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और ये जो दूसरा सेट दिया है क्या इसमें भी वही सब एलिमेंट्स है? तो इसमें ए खोजना है, ए मिल गया, वही बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, यानी कि आपका जो सेट बी है इसका भी एलिमेंट्स ए बी सी डी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एलिमेंट्स को लिखने का कोई वो नहीं है कि आपका ऐसा ही रूल है कि आप ऐसे ही लिखिए, आप एलिमेंट को कैसो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, बस आपका एलिमेंट सब तो मिलना चाहिए। तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स थे, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, जो जो एलिमेंट सेट ए में है वही वही एलिमेंट सेट बी में है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि ए बराबर बी, ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। क्लियर है? चलिए इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन सेट ए एंड ही लिखते हैं ना, सेट बी हैव सेम और इक्वल एलिमेंट्स। क्लियर है? सेट और सेट बी के पास क्या है, बराबर एक ही जैसा एलिमेंट्स है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल सेट है। क्लियर है? चलिए दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका एलिमेंट्स है सेट ए का 4 8 12 16 और सेट बी का एलिमेंट है 8 4 16 18। इसमें देखिए तीन एलिमेंट्स तो मिल रही है, 4 8 16 तो मिल रहा है, लेकिन ये 12 और 18 का किधरों मैच नहीं हो रहा है। दो सेट तभी इक्वल सेट कहलाता है जब उसके सारे एलिमेंट्स मिल जाए, जब इसमें एक तो एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है तो ये इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सेट ए एंड सेट बी डोंट हैव सेम एलिमेंट्स। तो ये क्या हो जाएगी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी जो है आपस में इक्वल सेट नहीं है। क्लियर है? चलिए तीसरा नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपके तीसरा नंबर वाले क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है कि ए जो सेट है इसके एलिमेंट्स है आपकी 2 4 6 8 एंड 10। क्या क्या है, 2 4 6 8 एंड 10। और वहीं पर जो आपकी सेट बी है, इसमें जो है इसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिख दिया सेट ए को, और सेट बी को लिख दिया आपका कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखते हैं कि इसको पहले रोस्टर फॉर्म में बदल के किसका क्या क्या एलिमेंट्स आती है। इसमें बोला है कि एक्स इज दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर या फिर 10 से कम हो। चलिए, बोलता है कि सम धनात्मक पूर्णांकों का समूह चाहिए। कौन सा? सम धनात्मक पूर्णांकों का। तो इसमें क्या क्या हो जाएगी, सम धनात्मक पूर्णांक 2 4 6 8 और 10, 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा, इसके आगे तो जा नहीं सकते हैं। अब देखते हैं गौर से, आपकी जो ए वाली सेट थी इसके भी एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8 एंड 10, और बी वाली जो सेट है इसका भी एलिमेंट्स क्या क्या निकला 2 4 6 8 एंड 10। तो हम क्या देख रहे हैं, सेट ए का एलिमेंट्स और सेट बी का एलिमेंट्स आपस में क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है बच्चों? तो इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन सेट ए एंड सेट बी हैव सेम एलिमेंट्स। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ए सेट जो है वो बी सेट के क्या होगी, बराबर होगी। चलिए आपकी लास्ट क्वेश्चन है एक और, इसको भी देख लेते हैं।
ये है एक्स सच दैट एक्स इज ए, क्या बोलता है, मल्टीपल ऑफ 10, बोलता है कि एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में बदल लेते हैं। ये जो है आपकी 10 की मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगी 10 20 30 40 डॉट 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 ये चलते जाएगा। और आपकी जो सेट बी दी हुई थी ये ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में थे, तो इसको क्यों बदलेंगे, तो यहाँ पर दी हुई अपनी 10 15 20 25 30 आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए दो सेट कब इक्वल सेट होगा, जब उसके सारे एलिमेंट्स मैच करेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 10 तो मिला लेकिन 15 मिला, इसमें क्या, तो सेट ए में सेट बी का एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है। जब दो सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं मिलता है तो उसे हम इक्वल सेट नहीं बोलते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट ए एंड सेट बी डोंट हैव सेम एलिमेंट्स, इसलिए क्या हो जाएगी ए इक्वल टू नॉट बी, यानी कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल सेट नहीं है। क्लियर है बच्चों, ये थी आपके क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। चलिए देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, बोलता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिव रीजन, बोलता है कि नीचे दिया गया जो सेट का जोड़ा है क्या यह इक्वल है, क्या यह क्या है कि बराबर है, ठीक ना, तो इक्वल सेट है, कारण दे। चलिए देखते हैं क्या क्या है सवाल। पहला नंबर वाला क्वेश्चन है, दो सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी, एक आपकी रोस्टर फॉर्म में और एक क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले दोनों को एक ही फॉर्म में लाएंगे ताकि पता चल सके इसका एलिमेंट्स और इसका एलिमेंट सेम है या नहीं है। अगर सभी एलिमेंट सेम हुआ तो इक्वल सेट है, अगर सभी एलिमेंट सेम नहीं हुआ तो इक्वल सेट नहीं है। चलिए देखिए ये तो अपनी रोस्टर फॉर्म में है, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको किस में कन्वर्ट करनी है, रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन क्या है कि एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, हल है किसका, ये जो दिया हुआ आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। आप लोगों ने 10th में हाल ही में पढ़ के आए होंगे। ये द्विघात समीकरण कैसे बनता है भाई, इसको पहले AC करते हैं, इसके पीछे गुणनखंड A है जो कि दिख नहीं रहा था, उसको बाहर कर दिए। इसको क्या करते हैं, पहले C से गुणनखंड करते हैं 6i। अब इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं कि इसको अगर आपस में इसको जोड़े तो ये बीच वाली आनी चाहिए, बी की वैल्यू आनी चाहिए, और अगर गुना करें तो इसकी वैल्यू AC के बराबर होनी चाहिए। ये पहले वाले को ए बोलते हैं ना, ये वाला फॉर्म में होता है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इनमें से पहला रूल क्या है, अपने को AC करनी है, a मल्टीप्लाई सी, जो आपकी वैल्यू आएगी उसको किस इस प्रकार से तोड़ने की, इसको जोड़े तो इसकी वैल्यू b के बराबर आनी चाहिए, और गुणा करें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, AC के बराबर। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं इस जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही था रूल ना आप लोग का। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन खोजते थे, क्या है इन दोनों में कॉमन, पहली बात तो x कॉमन है, x के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। अब इससे इसको भी क्या करते थे, भाग देते थे, और फिर 2x को भी भाग देते थे, यही था ना रूल। तो ये आपकी एक्स स्क्वायर x टाइम में कट गया और 2x 2 टाइम में, इसका कॉमन 3, तो ये भी x प्लस 2 टाइम में कट गया। अपनी देखिए ब्रैकेट वाली संख्या सेम है, अर्थात हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये हो गई x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये था ना रूल, x बराबर -2 निकल गया और इधर x बराबर क्या निकल गया, -3। यानी कि जब ये सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अपनी b बराबर b वाला जो सेट होगी उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, उसका एलिमेंट्स -2 और -3 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए सेट A का एलिमेंट्स 2 और 3 है, सेट B का एलिमेंट -2 और -3 है। क्या एलिमेंट सेम है, 2 कभी भी -2 के बराबर होगी, 3 कभी -3 के बराबर होगी, तो आप बोलेंगे नहीं एलिमेंट सेम नहीं है। जब एलिमेंट सेम नहीं होती है क्या वो सेट इक्वल सेट होता है, नहीं होता है। क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में, सेट A एंड सेट B डोंट हैव इक्वल एलिमेंट्स। ठीक ना, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए सेट जो है बी का क्या है, इक्वल सेट नहीं है। क्लियर है बच्चों। चलिए इसका दूसरा नंबर वाली क्वेश्चन क्या था, इसमें दोनों ही आपकी कौन सा वाला फॉर्म में दे दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम लोग आसानी से बना सकें। तो इसका जो ए वाला सेट था
इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक ना। जब भी किसी भी वर्ड को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं क्या था तरीका, पहले उसको मंझले वाले ब्रैकेट में लिखते हैं और वर्ड के प्रत्येक लेटर्स को एक ही बार रिपीट कर सकते हैं। तो एक तो इसका लेटर्स हो जाएगी एफ ओ एल, वो तो आएगा नहीं, फिर एल भी नहीं आएगी क्योंकि ये दोबारा आ जाएगा, फिर ओ नहीं आएगा और क्या आएगा डब्ल्यू। वहीं जब सेट बी को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, इसका भी जो ये वर्ड है वुल्फ, इसको भी एक ही बार करके लिख सकते हैं, इसमें तो सारा एक ही बार करके है, ये हो गया डब्ल्यू ओ एल एफ। देखिए तरीका क्या था ना सेट का, एलिमेंट्स किधरों से घुमा फिरा हो, बस एलिमेंट सेम सेम होनी चाहिए, ये एफ और ये एफ मिल गया, ये एल और ये एल मिल गया, ये ओ मिल गया, ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू मिल गया, यानी कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स और वही एलिमेंट्स किस में है, सेट बी में। अतः हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में, सेट ए एंड सेट बी हैव सेम एलिमेंट्स, इसे हम बोल सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक और क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 6 और आपकी लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का, देख लेते हैं इसको क्या बोलता है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, बोलता है नीचे दिए गए समुच्चयों में से आपको क्या बोलते हैं उसको, समान समुच्चय, समान समुच्चय की पहचान करनी है, इक्वल सेट की पहचान करनी है। इक्वल सेट किसे कहते हैं, ऐसा सेट जिसका सभी एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। तो चलिए देखिए आपकी किसका किसका एलिमेंट सेम है, 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी में नहीं है, तो ये किसी के बराबर नहीं है, 1 2 3 4 ये है। डी का भी क्या है एलिमेंट्स 1 2 3 4 ही है, इसको बस थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया है। एक हो जाएगा आपका यहाँ पर इक्वल सेट बी इज इक्वल टू डी, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं सी का एलिमेंट्स किसी में है, 4 2 12 14 नहीं है। डी का एलिमेंट्स 3 1 4 2 ये भी नहीं है। ई का एलिमेंट्स, हाँ ई का एलिमेंट जी में है, तो एक हो जाएगा ई इज इक्वल टू जी। बस यही दो सेट आपका यहाँ पर क्या है, इक्वल सेट है, इसके अलावा कोई भी सेट इसमें हमको इक्वल सेट नहीं दिख रहा है। तो ये था आपका प्रश्नावली 1.2 जो कि पूरी तरीके से आप समाप्त हो चुका है। अगर आपको इस प्रश्नावली से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रश्नावली 1.3 को लेकर के। धन्यवाद।